Hello students, in last video we have discussed about Raoult's law in case of liquid solution and in case of non-volatile solute. Now in this lecture we are going to discuss about ideal and non-ideal solution. First we discuss about ideal solution. Ideal solution क्या होता है? ऐसा solution जो सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, उसको हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन. जैसे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो सभी टेम्परेचर पे, सभी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और यहाँ पे क्या आएगा? कंसंट्रेशन पे, द सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ऑफ ए राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन. चाहे हम कंसंट्रेशन है, दो कंपोनेंट है, उसको कितना भी वेरी करें और टेम्परेचर को यदि हम वेरी करेंगे तो जो दोनों कंपोनेंट है, मान लो हम एक हमारा प्योर ए सॉल्यूशन है, ए कंपोनेंट है, उसमें जो इंटरेक्शन है वो ए टाइप है. दूसरा क्या है? प्योर बी है. प्योर बी में जो इंटरेक्शन होंगे वो बी टाइप होंगे. तो जो प्योर ए और प्योर बी को, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, चाहे किसी भी कंसंट्रेशन में मिक्स करें, वो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे यदि राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है तो वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है. यदि राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा तो वो हमारा क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है. अब जो राउल्ट्स लॉ है वो क्या होता है वो हम देखते हैं. राउल्ट्स लॉ इक्वल टू हमारा क्या हो गया? राउल्ट्स लॉ में पढ़ा है हमने, यदि हमारी दो कंपोनेंट है तो ए का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा? उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड में उसी का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट. ऐसे ही पीबी किसके इक्वल होगा? एक्स बी और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया? पी नोट बी. यदि पी ए इक्वल टू एक्स से पी नोट ए है, पी बी इक्वल टू एक्स बी पी नोट बी है और पी टोटल है, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. मीन्स क्या है? पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी. यदि इस कंडीशन को ओबे कर रहा है, यदि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ईच कंपोनेंट ओबे राउल्ट्स लॉ, दैट इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन. अब हम देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा. जो हमारा पी ए है दैट डज नॉट इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए और पी बी डज नॉट इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी. और हम क्या देखेंगे? जो हमारा पी टोटल होगा दैट डज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. ये हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया. तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या है? राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा. उसमें जो कंपोनेंट्स है, जैसे पी ए की बात करें, दैट इज डज नॉट इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए और पी बी डज नॉट इक्वल टू एक्स बी पी नोट बी. तो पी टोटल है दैट इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. या तो क्या होगा? पी टोटल है वो पी ए प्लस पी बी से कम होगा या फिर ज्यादा होगा. तो हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे. तो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा? आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबे राउल्ट्स लॉ. और राउल्ट्स लॉ क्या है हमारा? पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए, पी बी इक्वल टू एक्स बी पी नोट बी, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी बी पी नोट बी एक्स बी. सेकेंड पॉइंट ये है कि ये राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है. जो पी टोटल है दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. इसका मीनिंग क्या है कि जो ए बी इंटरेक्शन है, मीन्स ए और बी कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं, तो ए और बी जो न्यू इंटरेक्शन बने हैं वो सेम है एज दैट ऑफ प्योर ए और प्योर बी बी. जब हमारा ए कंपोनेंट है तो उसमें इंटरेक्शन हमारे क्या है? ए टाइप. यदि बी कंपोनेंट है उसमें इंटरेक्शन क्या है? बी बी टाइप. यदि दोनों को मिक्स करेंगे तो न्यू इंटरेक्शन क्या होंगे? ए बी टाइप. तो जो ए बी टाइप इंटरेक्शन है वो सेम है एज दैट ऑफ ए एंड बी बी इंटरेक्शन. इसका मीनिंग क्या है
यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए बी के केस में सेम है जैसा बी और ए के केस में था। इसका मीनिंग ये है कि इंटरेक्शन सेम है तो ना ही कोई हीट रिलीज हुई है सिस्टम में जब हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है, और ना ही हीट एब्जॉर्ब हुई है। इसका मीनिंग क्या है? देयर इज नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के केस में यदि हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होगी और कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू क्या होगा? 0। मीन्स हम ये कहते हैं यदि हमारा ए कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट ए है उसका वॉल्यूम हमने 100 ml लिया है और जो सॉल्यूशन बी है उसका 100 ml लिया है, दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल क्या होगा? 200। मीन्स कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। जो V2 माइनस V1 है वो क्या होगा? 200 माइनस क्या है? 100 प्लस 100 200 इक्वल टू क्या है? 0। तो मीन्स क्या है? आइडियल सॉल्यूशन के केस में ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट रिलीज होती है, तो कोई वॉल्यूम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो वॉल्यूम चेंज इक्वल टू क्या होता है? 0। अब हम देखेंगे कि कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं, कौन से सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो हमारे राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे। तो हम क्या देखेंगे? जब हम दो कंपोनेंट को, दो सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं तो दोनों का नेचर सेम सा होना चाहिए। बेंजीन प्लस टोलुइन दोनों ही क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो नियरली आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट क्या है? ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन दोनों ही हमारे क्या है? हेलोएरिन्स है। दोनों को मिक्स करेंगे तो कोई ना ही तो हीट रिलीज होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी। मीन्स एंथैल्पी चेंज भी 0 होगा, वॉल्यूम चेंज भी 0 होगा, और जो न्यू इंटरेक्शन बनेंगे ए बी टाइप दैट इज सेम एज इक्वल टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन। तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन के केस में था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? जब हम प्योर ए और प्योर बी को मिक्स करेंगे तो जो ए बी टाइप इंटरेक्शन बनेगा उसका मैग्नीट्यूड है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट होगा। किससे? प्योर ए और प्योर बी इंटरेक्शन से। तो हम क्या देखेंगे? या तो ये क्या होगा? ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। यदि ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो इनका क्या होगा? जो हमारा सॉल्यूशन बना है मिक्स करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा हमें बॉयल करने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। यदि प्योर ए और प्योर ए बी को हम मिक्स करेंगे तो जो ए बी टाइप इंटरेक्शन हो रहा है यदि उसका मैग्नीट्यूड वीक है, मीन्स ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है एज कंपेयर टू प्योर ए और बी इंटरेक्शन। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा ए बी टाइप सॉल्यूशन बने हैं दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट कम और वेपर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। थोड़ा सा हीट करेंगे तो वेपर स्टेट में जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि जब हम प्योर ए और प्योर बी को मिक्स कर रहे हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें ए बी टाइप इंटरेक्शन है वो डिफरेंट है प्योर ए और प्योर बी से, तो क्या होगा? कोई एंथैल्पी चेंज भी होगी, या तो हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। तो जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच मिक्सिंग के बाद वो डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है? यदि हीट रिलीज होगी तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जो डेल वी मिक्सिंग है दैट डज नॉट इक्वल टू 0। यदि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, वो लेस देन 0 होगा। इसका मीनिंग क्या है कि जो वॉल्यूम चेंज है ऑन मिक्सिंग इन केस ऑफ आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन टेक्स प्लेस, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में वॉल्यूम चेंज होगा जब हम दो सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे। तो इसमें जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें जो दो कंपोनेंट हम ले रहे हैं, जो दो सॉल्वेंट ले रहे हैं उनका नेचर क्या है? डिफरेंट है। जैसे वाटर और इथाइल अल्कोहल है। प्योर वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है, और प्योर इथाइल अल्कोहल यदि हम वाटर में मिक्स करेंगे तो जो वाटर के जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे और बीच में वाटर का इथाइल अल्कोहल के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इथाइल अल्कोहल और वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है एज कंपेयर टू प्योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ प्योर वाटर एंड प्योर इथाइल अल्कोहल। इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा?
कम होगा और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्योर एसीटोन है या प्योर क्लोरोफॉर्म है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एबी इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस देखे हैं। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कितने टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और सेकंड केस है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देख रहे हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या होता है। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट जो हमारा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मीन्स क्या है, वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। यदि दो सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया, दो हमने प्योर सॉल्वेंट को मिक्स किया, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा तो हम क्या देखेंगे, यदि उस सॉल्यूशन में जो न्यू एबी इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, वो नेगेटिव डेविएशन में आएगा। और यदि हमने दो प्योर सॉल्वेंट को मिक्स किया है तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसमें जो एपी इंटरेक्शन है वो वीक है, एज दैट ऑफ प्योर ए एंड प्योर बीबी इंटरेक्शन, इट मीन्स वेपर प्रेशर क्या है, जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन में आएगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे, पहला पॉइंट कि एबी इंटरेक्शंस है, जो एबी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस है are weaker than pure AA and BB interactions। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, AB interactions are stronger than प्योर A and प्योर BB interactions। तो ये हमने क्या देखा कि इसमें जो AB interactions है वो वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इस केस में क्या होगा कि जो PA है वो ग्रेटर होगा किससे, X से, P नोट A से, PB ग्रेटर होगा XB P नोट B से, P टोटल है वो ग्रेटर होगा किससे, PA प्लस PB से। इसको हम कह सकते हैं ग्रेटर होगा किससे, X से P नोट A प्लस XB P नोट B से। और इस केस में क्या होगा कि जो एपी इंटरेक्शंस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ए और बी के बीच में जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और वेपर प्रेशर कम होगा। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो हम क्या देखेंगे, पीए है वो लेस देन किससे, एक्स से, पी नोट ए से, और पीबी लेस देन
एक्स बी पी नोट बी से, और पी टोटल लेस देन क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, और ये लेस देन होगा किससे, पी नोट ए एक्स से प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें जो वॉल्यूम चेंज है पॉजिटिव डेविएशन में वो ग्रेटर होगा 0 से। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा हमारी ग्रेटर देन 0। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ए बी वाला वीक है, तो हम कम हीट करेंगे तो वो क्या होगा, वेपर स्टेट में जल्दी जाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो ये डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी ज्यादा होगी, और डेल्टा एच मिक्सिंग है दैट इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स देयर इज सम इंक्रीज इन वॉल्यूम, देयर इज चेंज इन एंथैल्पी। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें जो डेल्टा वी मिक्सिंग है नेगेटिव डेविएशन में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, डेल्टा वी मिक्सिंग है वो लेस देन 0 है, और डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी हमारी क्या है, लेस देन 0 है। इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमने इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर का एग्जाम्पल लिया है, मिथाइल एल्कोहल प्लस वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हम, या हम कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसके साथ बेंजीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, इनमें जो इंटरेक्शंस है प्योर जो कंपोनेंट है उसमें जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है किससे, जो दो कंपोनेंट को हमने मिक्स किया तो जो ए बी इंटरेक्शंस है वो वीक है। ये हमारे जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। मीन्स क्या है कि प्योर वाटर के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, बट जब वाटर क्या है इथाइल अल्कोहल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2H5। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसको भी क्या करेगा, ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ये R ग्रुप है, ये हाइड्रोफोबिक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, जब इनको मिक्स करते हैं तो जो न्यू इंटरेक्शंस होते हैं वो वीक होते हैं एज कम्पेयर टू प्योर इंटरेक्शंस। तो हम क्या कहते हैं, प्योर ए एंड प्योर बी बी इंटरेक्शंस। तो हम क्या देखेंगे, जब ये इंटरेक्शंस वीक होंगे तो कम हीट करना पड़ेगा इसको बॉयल करने के लिए, तो इससे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैंने क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल लिया है और एसीटोन का। यदि हम प्योर एसीटोन की बात करते हैं तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, इसमें भी क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। बट जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो इनके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ऑन मिक्सिंग, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है किससे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से। तो क्या होगा, जो ए बी इंटरेक्शन बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा किससे, प्योर ए और प्योर बी बी इंटरेक्शन से। इट मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यदि हम CHCl3 का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये H हो गया, ये क्या करेगा, जो एसीटोन है CH3 डबल बॉन्ड हो तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, H पे पार्शियल पॉजिटिव है, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो जब हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स कर रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन हो गई। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और वेपर प्रेशर कम होगा। इसी वजह से हमने क्या कहा है, जब कम है तो नेगेटिव और जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव। तो जो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन है उसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और इसमें वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन को। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं और डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं।
है राउल्स लॉ में, पी ए इक्वल टू क्या होता है, एक्स ए पी नोट ए, और पी बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स बी पी नोट बी। इसको हम वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट करें, इसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया। प्लस में हमने जीरो किया तो जीरो क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, इधर तो हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से। मैं जो ए कंपोनेंट है उसका मैंने दिखाया कि जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो पी नोट ए है, और जो बी कंपोनेंट है उसका वेपर स्टेट में जो प्योर हमारा बी है उसका वेपर प्रेशर है वो पी नोट बी है। अब मैंने ये कम दिखाया है पी नोट ए, मतलब प्योर स्टेट में ए का जो वेपर प्रेशर है वो कम है और बी का ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या है कि बी इज मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट ए। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो यदि हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता तो जो ये लाइन है ये हमें किसकी वैल्यू देती, पी टोटल की, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ऐसे हम इधर जा रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा x ए इक्वल टू 1 है और एक्स बी इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये प्योर ए है। प्योर ए है तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया 1 और बी का क्या हो गया 0। यहाँ पे प्योर बी है तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया 0 और बी का क्या हो गया, प्योर बी है तो 1। अब हम देख रहे हैं कि हम इधर जा रहे हैं तो ए कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमें पता है यदि मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे। इधर हम जा रहे हैं तो क्या है, ए का यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 है, प्योर ए है, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स 0 हो गया। तो इधर जाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, घटेगा, और इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्स का 0 है और इधर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये लाइन हमें किसकी वैल्यू देगी, पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। ऐसे ही हम इधर देखते हैं तो जो ये लाइन है हमें ये किसकी वैल्यू बताएगी, पी बी की, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी 0 है और यहाँ पे एक्स भी 1 है। यहाँ पे प्योर बी कंपोनेंट है और यहाँ पे बी क्या है, 0 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये लाइन है ये हमें किसकी वैल्यू देगी, पी बी की। बट हम क्या देखते हैं, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ये लाइन हमें ऐसे नहीं मिलेगी और ये इस तरह से लाइन मिलेगी। हमें अपीयर ऐसे होनी थी, बट ये लाइन जो अपीयर हो रही है इसको हम डिफरेंट कलर से डिनोट करते हैं। जैसे ही देखो हमें जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर, वो इस तरह से मिलेगा। तो हम ये देखेंगे जो इस पीक की हाईएस्ट पॉइंट है, जहां पे क्या है हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम है और वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है। ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी कंपोजिशन हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा सपोज करो आप एक्स से कितना हो गया 0.4 और एक्स भी क्या हो गया 0.6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम 0.5 मान रहे हैं तो ये 0.6 हो गया एक्स भी, और एक्स से क्या हो गया 0.4। ये तो मैंने ऐसे ही सपोज किया है, बट ये डिपेंड करेगा कि आपका ए और बी कंपोनेंट क्या है। तो जो ये हाईएस्ट पॉइंट है जहां पे क्या है हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, मिनिमम है,
और वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है। जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिलेंगे। एजियोट्रोप्स ऐसा मिक्सचर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, वो उस कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे उसी कंपोजिशन में वेपर स्टेट में चला जाता है। तो जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स है जिनकी कंपोजिशन सेम होती है लिक्विड और वेपर स्टेट में, उसको हम क्या कहेंगे, एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर स्टेट में जाएंगे और वेपर स्टेट में और लिक्विड स्टेट में उनकी कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम देखते हैं इस लाइन, ये लाइन है, इस पे हमें इस तरह से ये लाइन मिलेगी। तो ये हमारी ज्यादा है वैल्यू, ये किसकी है, पीए ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए। ऐसे इधर हम देखेंगे ये लाइन है, ये हमें किसके बारे में बताएगी, पीबी ग्रेटर देन किससे, पी नोट बी एक्स बी। हमें मिलनी चाहिए थी ऐसे, बट हमें ज्यादा मिल रहा है। ये जो वेपर प्रेशर है ये, इसका मीन्स क्या है, पीबी ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी। और ये लाइन है, ये हमें किसकी वैल्यू देगी, पीए की, पीए ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए। और ये जो लाइन है ये हमें पी टोटल के बारे में बताएगी कि पी टोटल ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी। ये हमारी जो लाइन है ये किसके बारे में बताएगी कि पी टोटल है वो ग्रेटर है किससे, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ऐसे ही हम यदि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन के केस में देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, इस केस में कि जो लाइन मिलेगी, जो हमें एक्चुअल वेपर प्रेशर मिलेगा उसकी लाइन नीचे मिलेगी, मींस वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में देखते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के केस में देखेंगे, हमने यहाँ पे पी नोट ए लिया है और ये हमारा पी नोट बी है। पी नोट ए कम है किससे, पी नोट बी से। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा ए कंपोनेंट है वो लेस वोलेटाइल है किससे, बी से। यहाँ पे हमारा प्योर ए है और यहाँ पे प्योर बी है। अब हम इस साइड जा रहे हैं तो क्या है, ए के मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं और बी के मोल फ्रैक्शन है वो हमारे बढ़ रहे हैं। ये हमारा एक्स बी है इक्वल टू क्या है, 1 है, और एक्स ए इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो इस साइड हम मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो लाइन है हमें ये किसके बारे में बताएगी, पी ए के बारे में, कि पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। और जो ये लाइन है ये लाइन हमें किसके बारे में बताएगी कि पी बी ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी। अब हम देखेंगे यदि हमारा सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन है, तो हमें क्या मिलेगा कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कम मिलेगा किससे, जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है उससे। और ऐसे ही हमें क्या मिलेगा कि जो वेपर प्रेशर है इंडिविजुअल कंपोनेंट का वो भी कम होगा। तो हमें इस तरह से ये लाइन मिलेगी। तो हम देखेंगे ये लाइन हमें किसके बारे में बताएगी, पी टोटल के बारे में, कि पी टोटल है वो किससे कम है, पी नोट ए एक्स ए से प्लस पी नोट बी एक्स बी से। ये लाइन हमें किसके बारे में बताएगी कि पी ए लेस देन पी नोट ए एक्स ए। और ये लाइन हमें किसके बारे में बताएगी कि पी बी लेस देन पी नोट बी एक्स बी। तो हम ये देख रहे हैं कि जहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है, मींस वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम है। यहाँ पे वेपर प्रेशर मिनिमम है, इधर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो कंपोजिशन है, आप सपोज करो मैंने मान लिया कि एक्स ए हमारा कितना हो गया 0.75 और एक्स बी है वो 0.25, मैंने ये कंपोजिशन मान ली, मैंने सपोज किया है। बट ये जो एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, उस ए और कंपोनेंट ए और बी कंपोनेंट के नेचर पे डिपेंड करेगी। तो हम ये देखते हैं एक ऐसा पॉइंट जिस पे वेपर प्रेशर मिनिमम है और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेंगे
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये एजियोट्रॉप्स है, ये ऐसे एजियोट्रॉप्स है जिनका वेपर प्रेशर तो मिनिमम है बट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है। ये कब होगा, जब जो हमारे ए बी इंटरेक्शंस है वो स्ट्रोंग है, किससे, स्ट्रोंगर देन प्योर ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। यदि ए बी इंटरेक्शन स्ट्रोंग होगा तो हमें उस कंपोनेंट को ज्यादा हीट करना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। इसी वजह से क्या है, उसका वेपर प्रेशर क्या है, कम हो रहा है। जो एक्चुअल हम सोच रहे थे उस वेपर प्रेशर से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस कंपोजिशन पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब हमसे कोई पूछे कि एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, हम एजियोट्रोप्स को कैसे डिफाइन करेंगे। एजियोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स which have same composition both in vapor and liquid state, both in vapor and liquid state। जो वेपर और लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन जिसकी सेम रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या है, मिक्सचर है टू लिक्विड्स का जिनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हम इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं, जो इथाइल अल्कोहल है और प्लस वाटर है, वो क्या होता है कि जो इथाइल अल्कोहल है वो 95.6% इथाइल अल्कोहल और 4.4% जो वाटर है वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर की फॉर्मेशन करता है। तो कभी भी हम डिस्टिलेशन करते हैं तो डिस्टिलेशन से हमें प्योर इथाइल अल्कोहल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इथाइल अल्कोहल है उसका 95.6% इथाइल अल्कोहल एंड 4.4% वाटर इज द फॉर्म द एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और कौन सा एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा हमारा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। क्योंकि हमने पढ़ा है प्योर वाटर और प्योर इथाइल अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो जो वाटर के केस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, वाटर और इथाइल अल्कोहल के केस में। और इथाइल अल्कोहल है उसमें आर ग्रुप लार्ज होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा। तो जो ए बी इंटरेक्शन होगा वो वीक होगा, किससे, प्योर ए एंड प्योर बी बी इंटरेक्शन से। तो इस वजह से क्या होगा कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन है उसमें हम क्या देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, मिनिमम है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है। इसमें हमने एग्जाम्पल किसका देखा था, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। जब क्लोरोफॉर्म को हम एसीटोन में मिक्स करेंगे तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3C डबल बॉन्ड CH3। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अब जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है। और जब प्योर हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म है या प्योर एसीटोन है, उसमें सिर्फ क्या होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी किससे, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया इस वजह से क्या है, वेपर प्रेशर है वो कम है और बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम है। तो हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन में क्या मिलेंगे, एजियोट्रोप्स जो मैक्सिमम बॉइलिंग है, मींस बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है और वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम है। तो अब हमने इस लेक्चर में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो टाइप है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, उसको डिटेल से डिस्कस किया। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।